सर्वनाम सर्वनाम होता है क्या? तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा या नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है सब का नाम जो शब्द संज्ञा नामों की जगह प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहता है। अर्थात संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तीन तीन यहाँ डिफिनेशन हो गया। अब सर्वनाम के अगर भेद की बात करें दोस्तों, उदाहरण यहाँ पर दे दिया। देखो, सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा। मैं लगाया ना, गीता की जगह मैं लगा दिया ना, तो गीता की जगह मैं लग गया, सर्वनाम का यूज हुआ। ऐसे में और उदाहरण है सर्वनाम के। अगर सर्वनाम की भेद करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले की हम बात करें दोस्तों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने यानी श्रोता, कहने यानी वक्ता और किसी के व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी दोस्तों 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर उत्तम की बात करें तो उत्तम मतलब जिन शब्दों का प्रयोग कहने यानी खुद को प्रकट करने के लिए होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने अथवा खुद के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मुझको, हमार, हमको, मेरा, हमें, ये सब जितने भी है आप किसी तरह बोलिएगा, ये बोलने का ही केवल काम करते हैं, तो ये उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष जो सुनने का काम करता है, जिन शब्दों सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, जैसे देख सकते तुम, आप, तू, तुम्हें, हमारा, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने, ये सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में वो व्यक्ति उपस्थित ना, जिसके बारे में केवल बात हो, तो वो होता है अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसने, यह, वह, इसने, वह, उसका, उनका, उनसे आदि, ये सब हो गया, ये सब था। अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम कारक के रूप में, कारक आपको पढ़ाए थे, देख लीजिए थे। कर्ता मैं, तू, वह, उसने, हम, हमने, तुम। यहाँ पे देखते हैं कर्म का भी मुझे, करण का भी दिया है, संप्रदान का भी दिया है, संबंध का भी दिया, अधिकरण का भी दिया है दोस्तों। समझ में आ रहा है? एक कारक में भी रूप दर्शा दिया है। अगर दूसरी बात करें हम दोस्तों, हर कारक सर्वनाम की निजवाचक, तो निजवाचक जिन शब्दों का अर्थ अपना वाचक अर्थ होता है, यानी खुद अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमें, तुम, आपने, आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। जैसे निजवाचक सर्वनाम का अर्थ हम देख ले, आपको संज्ञा सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, ठीक है, या मैं खुद वहीं से आया हूँ। मैं आपको दूसरे व्यक्तियों के निवारण के लिए किया जाता हूँ, ठीक है। देखिए, उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये दर्शा रहा है, ये सब उसके बारे में। तीसरा प्रकार बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित बोध होता है, निश्चय, ठीक है। जैसे जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के निश्चयात्मक रूप के संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इससे देखिए, जैसे कि वह, वे आदि निश्चय रूप में बोध होता है। जैसे वो मेरा गांव, यह मेरी पुस्तक है, निश्चय बता रहा है ना कि ये मेरी है, ये उसकी है, ये उसकी है ना, निश्चय बता रहा था। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित बता रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार थे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती, अगर निकटवर्ती की बात करें तो देखिए, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तु का निश्चित रूप दर्शाता है, नामी में स्पष्ट है उसे निकट। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मुझे बहुत पसंद है, निकट दर्शा रहा है। दूर वस्तु की देखे जो सब दूर वाली वस्तुओं का निश्चय, वह मेरी पेन है, वे सब पेन है, वे सब सेव है, दूर का दर्शा रहा है तो दूरवर्ती हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये निज के प्रकार। अगर बात करें चौथे नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयवाचक पूर्वक बोध ना हो, मतलब निश्चय बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, ये सब बता रहे, कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, कि नहीं, ये सब मालूम नहीं चलता, कोई आ रहा है मालूम चलेगा, वो नहीं ना आएगा, तो ये सब अनिश्चयवाचक का हो गया, ठीक है। अगर 5 नंबर की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक। जैसे कि जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे आएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम बोल दिए। जैसे वैसा, जैसे, जिसका,
सो, जिसने, तैसी, जहाँ वहाँ, जिसका, उसकी, जितना, उतना, ये सब जितना शब्द आएगा संबंधवाचक आएगा। ठीक है, तो पूछेगा तो आप बता सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है, छठा आता है दोस्तों प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने का काम करता है। जिन सर्वनाम से प्रश्न पूछने का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इन शब्दों का प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि क्या, कौन, किसने। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो, ऐसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हो गया दोस्तों 6 प्रकार आपको हमने पढ़ा दिया। तो मैं इसके अगले वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा सर्वनाम को। तो आप बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज से स्टडी पॉइंट को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।